छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है घर्षण विद्युत के बारे में और धन तथा ऋण आवेश यानी कि प्लस माइनस चार्ज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आवेश उत्पन्न कैसे होता है और इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसकी अवधारणा समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस प्रकार में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न इस तरीके से आता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए। बस यदि इतना प्रश्न आता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखना है, लेकिन आवेश उत्पन्न कैसे होता है इसके बारे में जरा जान लेते हैं। इसको हम रफ में समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना रहता है। अब परमाणु से आप तो परिचित होंगे ही। परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अगर जितने यहाँ पर नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अगर यहाँ पर 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अगर नाभिक में 3 प्रोटॉन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाएंगे उतने ही प्रोटॉन इसके नाभिक में होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ पर आवेश की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर बराबर आवेश होता है, लेकिन प्लस और माइनस में होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो एक पदार्थ का यदि ये परमाणु है, अब किसी भी पदार्थ में परमाणु तो होते ही है। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर कक्षाएं एक से अधिक हो सकती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 1s 2s, इस तरीके से 2p आगे तक बढ़ती जाती है। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी नाभिक से दूरी भी बढ़ती है, यानी कि बाह्यतम कक्षा इसे हम बोल सकते हैं बाहरी कक्षा, तो उसे फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से दूर होता है, और नाभिक यहां भी यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये नाभिक के पास है और ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है। तो ऐसी स्थिति में पास वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है और दूर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल इसकी अपेक्षा तो कम ही होता है, क्योंकि ये तो दूर है। तो ऐसी स्थिति में जब नाभिक का आकर्षण बल कम होता है तो इसे हम बोलने लगते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम क्या है कि ये थोड़ी सी ऊर्जा यदि पा लेता है, किसी बाहरी पदार्थ से अगर रगड़ दिया जाए, जैसे घर्षण कराया जाए, तो घर्षण से आपको पता है कि उस चार्ज में, उस पदार्थ में अन्य पदार्थों को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का गुण होता है। तो वो क्यों होता है, आवेश क्यों उत्पन्न होता है? तो उसका मुख्य कारण ये है कि जब किसी दूसरे पदार्थ को इस पदार्थ से रगड़ा जाता है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर निकल जाता है ऊष्मा पाकर, क्योंकि रगड़ से हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा से ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर निकलता है तो यहां से गायब हो जाता है और यहां पे आ जाता है, जिससे परमाणु 2 भागों में बंट जाता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, इसलिए पहला होता है ऋण वाला भाग। और पूरा यहां पर यदि मान के चलिए 2 प्रोटॉन थे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? इलेक्ट्रॉन तो एक ही रह गया, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? वापस से 2 के 2 प्रोटॉन ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2 प्रोटॉन ही है तो धन आवेश ज्यादा है इस वाले भाग में कि ऋण आवेश ज्यादा है। तो आप कहोगे ऋण वाला तो एक ही हिस्सा है, क्योंकि एक तो बाहर निकल गया, तो धन वाले तो 2 ही हैं, इसलिए अधिकतम कौन है? धन। इसलिए ये वाला हिस्सा धन आवेशित कहलाता है और ये वाला हिस्सा ऋण आवेशित कहलाता है।
इस प्रकार किसी भी पदार्थ में धन आवेशित होता है या ये इलेक्ट्रॉन यदि इस पदार्थ में चला जाता है, मान के चलिए इसके पास भी 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, तो बराबर है 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में अब बताइए इस पर धन आवेश ज्यादा है कि ऋण आवेश ज्यादा है। तो इसका आंसर होगा कि इस पर ऋण आवेश ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए यह ऋण आवेशित हो जाएगा पदार्थ, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धन आवेशित हो जाता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आवेश उत्पन्न होता है। इसको हम दूसरी भाषा में भी समझ लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा उसके हिसाब से सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो अथवा इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है आवेश कैसे उत्पन्न होता है, और इसका आंसर आपके सामने लिखा है जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है जब मैं आपसे कहूंगा। अभी फिलहाल हम इसको देखते हैं। इसमें लिखना है, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इस तरीके से प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने प्रोटॉन होंगे, जैसे 2 प्रोटॉन हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद प्रत्येक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया है। जैसे यहाँ पर 2 प्रोटॉन हैं इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। केवल समझने के लिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के पास है और ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है। तो पास वाला इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींचे रहता है और ये चक्कर लगाता रहता है, जबकि दूर वाला इलेक्ट्रॉन उतने फोर्स से नहीं खींच पाता क्योंकि ये दूर है, इसलिए इस पर कम आकर्षण बल होता है जिससे ये कभी भी बाहरी पदार्थ द्वारा ऊर्जा पाकर ये बाहर निकल सकता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कहे जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नाभिक का स्थिर विद्युत आकर्षण बल कम होता है, वही बात लिखी है, और ये छोटी सी मात्रा में ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाते हैं। फिर से वही बात कि ऊर्जा पाकर ये कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, यानी कि 2 पदार्थ आपस में घर्षण कराई जाती है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और जिस पदार्थ में ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा पाकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो हम इसको यहां से समझ सकते हैं कि यहां से मान के चलिए ये कोई नाभिक है और इसमें पहली कक्षा और दूसरी कक्षा हमने बनाई। मान के चलिए 4 प्रोटॉन हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे, क्योंकि 4 प्रोटॉन हैं तो 4 ही क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ये हो जाते हैं। अब मान के चलिए ये वाली कक्षा नाभिक से दूर है। नाभिक से दूर है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी नाभिक से दूर है, और ऐसी स्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये बाहरी पदार्थ से या बाहरी कोई चीज से थोड़ी सी भी ऊर्जा मिलेगी तो ये बाहर निकल जाएगा। तो जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा तो यहीं पे यही बात लिखी हुई है कि जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जिस पदार्थ में ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा पाकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए एक प्रकार का पदार्थ है जिसमें 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। एक प्रकार का और पदार्थ है जिसमें तीसरी कक्षा में अगर बात करें, यहाँ पे 2 ही कक्षा थी, यहाँ तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है। तो तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं? वो ज्यादा दूर है नाभिक की, तो ज्यादा मुक्त कौन हुए? ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले। तो फिर ये इसमें नहीं जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे।
जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पे प्रोटॉन का वर्चस्व हो जाएगा, यानी प्रोटॉन का अधिकार ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से बाकी शेष इलेक्ट्रॉन तो होंगे अंदर की कक्षाओं में, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या उनके मुकाबले ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोटॉन कहीं नहीं गए हैं। प्रारंभ में होता क्या है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जैसे ही ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो प्रोटॉन तो बाहर निकलते नहीं हैं, इसलिए प्रोटॉन का अधिकार हो जाता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसलिए पूरा वो भाग जो होता है वो धन आवेशित हो जाता है। बाकी इलेक्ट्रॉन पूरा ऋण आवेशित होता है, या जिस भी पदार्थ पर पहुंचता है उसे ऋण आवेशित कर देता है। तो यही बात इसमें लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। तो यहाँ पे लिखा है ऊर्जा पाकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं और इस प्रकार जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धन आवेश आता है। तो वही बात लिखी है कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धन आवेश आ जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तथा जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जिस पर चले जाते हैं उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इसलिए जहां भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे यानी कि ऋण आवेश ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः आवेश उत्पत्ति के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं। तो इस तरीके से चार्ज बनता है। तो अब आपको लेना है इसका स्क्रीनशॉट और यही आंसर आपको लिख के आना है। इसलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करना है। क्वेश्चन भी आप नोट वो कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, ताकि आपको पता चले किसका आंसर है। पहला शॉट ये है, फिर मैं आपको दूसरा देता हूं, ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए नोट्स में। और घर्षण विद्युत अभी हम पढ़ चुके हैं, और धन और ऋणावेश। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से देख सकते हैं। और ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।